आप तमाम क्वालिफाइड सिस्टर को बता दूं कि 2 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर के जो है आप लोगों में बहुत सारे डाउट है। और उसी को लेकर के जहां हम कॉज लिस्ट के वेट कर रहे थे कि कॉज लिस्ट जो है आप लोगों का क्या बता रहा है, क्या 2/12/2024 को सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के जो है आपको कॉज लिस्ट जारी होता है और वो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी, आखिर सुनवाई किस लिए नहीं होगी, वो सब सारा इन्फॉर्मेशन जो है कॉज लिस्ट में दिया रहता है। कौन सा बेंच में आपका सुनवाई होने वाला है, कोर्ट नंबर क्या रहेगा, सीरियल नंबर क्या रहेगा, वो सब सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो है कॉज लिस्ट में आपका 2/12/2024 का आप देखेंगे तो शो जो है यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रहा है। जैसे कि आप 28/11/2024 का जो भी केस लिस्टेड है वो वहाँ पे शो होता है। फिर आपको 29 को भी आप देखेंगे तो वहाँ पे 29 का जो भी केस लिस्टेड है वो शो हो रहा है, लेकिन 2/12/2024 को कोई भी केस जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि अभी भी जो है आपका कॉज लिस्ट जो है नहीं आया है। तो इसीलिए जो है कंफर्म बताना जो है मुश्किल हो रहा है कि आपका 2 तारीख को केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी। वैसे उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2 तारीख को आप लोगों का केस का जो है सुनवाई होगी। सारा चीज़ क्योंकि मेंशन हो गया है तो इसीलिए हो गया, लेकिन अभी तक जो है सीरियल नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पे केस नंबर नहीं, सारा चीज़ अपडेट नहीं दिया गया है। तो वो आपको शाम तक वेट करना पड़ेगा और शाम में जो अपडेट आता है यहाँ पे कॉज लिस्ट वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जो है आपको वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 ये तब जो है डेट में किसी तरीके का जो है कोई केस लिस्टेड अभी नहीं शो कर रहा है, तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। अभी जो है अपडेट फिलहाल नहीं हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी है, इसमें तो काउंटर एफिडेविट मेंशन हो गया है और जो बाद बाकी जो भी केसेस है उसमें जो है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, समझे। तो ये सब जैसे कि आपको पता होगा कि 28/11/2024 आज हो गया और आज जो है कॉज लिस्ट आपको शाम तक जारी होगा ही होगा। इसमें जो है किसी तरीके का आप लोगों को नहीं डाउट रखना है। तो आज जो है सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता लग ही जाएगा कि हम लोगों का केस की सुनवाई जो है 2 तारीख को होगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो किस वजह से नहीं होगा वो भी जो है आपको ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो है दे देंगे, जो भी आपके टीम लीडर है वो। तो आज भर का वेट कर लीजिए, आज सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा, समझे। और बात कर लेते हैं कि काउंटर एफिडेविट को लेकर के, तो अर्चना कुमारी ने जो है कल ही आप लोगों को मैसेज के माध्यम से जो है सारा इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमने जो है पहले जो भी काउंटर एफिडेविट जमा किया था वो सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी के एसएलपी में जमा किया था। फिर बाद में जो है खुद वो अर्चना कुमारी गई सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे जो है एडवोकेट से फिर से बात किया, फिर से जो है काउंटर एफिडेविट को रीड किया और रीड करने के बाद जो है सभी एसएलपी में जो है फिर से वो काउंटर एफिडेविट मेंशन कर दिया। तो सभी एसएलपी में जब वो काउंटर एफिडेविट मेंशन कर दिया है तब जा कर के जो है अब सारे एसएलपी में अपडेट होने में भी आपको समय लगेगा, 1 से 2 दिन का जो है समय लगेगा। अभी तक के हिसाब से जो है सभी एसएलपी में अपडेट नहीं हुआ है। अब जब अपडेट होगा तो अपडेट होने के बाद जब उसके टीम लीडर जो भी क्वालिफाई के टीम लीडर हैं वो सारे लोग जो है जो भी एसएलपी जिनके थ्रू से किया गया है वो लोग देखेंगे और देखने के बाद में जो है जो भी काउंटर एफिडेविट में वो मेंशन किए हैं उसके बाद जो है वो लोग रिजाइंडर भी जमा करेंगे। तो समय जो है अब सच में कम ही है, समय जो है बहुत नहीं है, लेकिन वो सारा चीज़ अगर आज शाम तक क्लियर हो जाता है, अपडेट सारा चीज़ हो जाता है तो आपको 1 से 2 दिन में जो है रिजाइंडर जमा हो जाएगा। इसमें जो है क्वालिफाई की तरफ से ज़्यादा समय का वेस्टेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए सब लोग को जो है ये केस जल्दी क्लियर करवाने के पक्ष में है। ऐसा नहीं कि जो क्वालिफाई है वो लोग चाहते हैं कि लंबा खींचे या जो संविदा है वो लोग चाहते हैं कि केस को लंबा खींचे, समझे। क्योंकि देखिए अर्चना कुमारी की तरफ से भी जो संविदा कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जो है दबाव बनाए तभी जो है फिर से वो दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद जो है सभी एसएलपी में वो काउंटर एफिडेविट जो है मेंशन किए। अगर चाहते तो फिर से वो डिले कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन लोगों ने जो है समय के अंदर जो है सारा चीज़ को क्लियर किए हैं। तो इसीलिए जो है उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है 2/12/2024 कंप्यूटर जनरेट डेट है, उसमें आपको जो है आज सीरियल नंबर आ जाएगा, कौन से बेंच में आपका केस सुनवाई होने वाला है वो भी आ जाएगा। एक चीज़ तो पता ही है कि जो हम लोगों का 2/12/2024 को केस सुनवाई होगा वो आपको रजिस्ट्रार बेंच में ही सुनवाई होगा, रजिस्ट्रार कोर्ट में ही जो है सुनवाई होगा। उसके बाद सारा चीज़ अगर क्लियर होगा, सारा चीज़ ओके रहेगा, तभी जो है मेन बेंच के लिए केस ट्रांसफ़र होगा। तो जल्दीबाजी में जो है कोई चीज़ अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन
जो भी अपडेट आता है, अगर शाम तक सारे एसएलपी में जो है अपडेट आ जाएगा कि काउंटर एफिडेविट सारे में मेंशन हो गया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आगे चल के जो है आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, समझे। तो सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप सबको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कोई भी केस इतना जल्दी जो है क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे सारे पॉइंट को रखना पड़ता है, सारे चीज़ों को जो है प्रत्यक्ष यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तब जा कर के जो है केस फाइनल डिसीजन के लिए जाता है। तो अब समय जो है 2 तारीख को केस सुनवाई होगा या नहीं होगा वो अभी तक जो है फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है, समझे। सारा चीज़ आपको क्लियर होगा, हो सकता है कि आज शाम लग जाए और शाम तक जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वैसे जैसे ही अगर क्लियर या कोई भी अपडेट आता है तुरंत जो है आपको लोगों को ग्रुप के माध्यम से जो है सारा चीज़ मिल ही जाता है, समझे। तो इसलिए जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो है केस में सारा कुछ हो गया है तो आप लोग जो है इधर उधर की बातें करना या इधर उधर जाना ये सब जो है अब नहीं करिए। जहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो क्वालिफाई के साथ है, कोई भी टीम के साथ है, वहाँ जहाँ पे स्टार्टिंग से है वहीं पे रहिए, क्योंकि केस जो है अब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपको जनवरी में जो है केस आप लोगों का क्लियर होने जा रहा है। इसमें जो है किसी तरीके का आप लोगों को कोई मन में डाउट नहीं रखना है कि अब जो है हम लोगों का केस बहुत लंबा चलने वाला है, समझे। तो इसीलिए जो है परेशान नहीं होइए, जो अपडेट आएगा वो अपडेट जो है आप लोगों को सारा चीज़ दिया जाएगा। देखिए स्टार्टिंग से जो है क्वालिफाई भी गिरी सर के साथ हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे कि 2 जो बहस हुआ था पहले मेन बेंच में, वो दोनों बहस में जो है भी गिरी सर थे और अपना पक्ष जो क्वालिफाई का पक्ष था, जो क्वालिफाई का तथ्य था, वो सारे चीज़ों को रखा। भले ही जो है समय कम दिया गया, लेकिन देखिए अब जो है इस केस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज़ इस केस में क्लियर है। और जब सारा चीज़ क्लियर है तो उस केस को सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद जो है इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब सारा समय देंगे, अगर 1-2 घंटा इस पे बहस होता है तो बहुत कुछ जो है रिजल्ट इसमें पॉजिटिव निकल के आएगा सामने। यहाँ पे अगर आप इन डेट की बात कर लें, जो कौन सा डेट में जो है काउंटर एफिडेविट उसमें मेंशन हुआ है, तो इस केस में जो है जो अंजलि कुमारी का केस है उसमें क्योंकि 20 तारीख को ही अपडेट हो गया था और बाद बाकी जो केसेस था उसमें मेंशन नहीं हुआ था, जैसे कि डिम्पल कुमारी हो गया, पूजा कुमारी हो गया, जेवा जरीन हो गया, सुषमा कुमारी हो गया। इन सब केसेस में जो है किसी तरीके का काउंटर एफिडेविट का मेंशन नहीं हुआ था। बिहार सरकार का जो एसएलपी है उसमें जो है किसी भी हाल में उनको काउंटर एफिडेविट देना ही देना है, उसमें भी मेंशन नहीं हुआ था। तो अब अगर दूसरे केसेस की बात कर लें तो दूसरे केसेस में भी आप उठा करके देखेंगे ना, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगा कि केस में जो है अभी तक काउंटर एफिडेविट मेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और सुनवाई की जहां तक बात है तो 2 तारीख को सुनवाई की जहां तक बात है वो आपको कॉज लिस्ट से जो है पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम आपको दिखा ही दिए हैं कि कॉज लिस्ट में जो है अभी 2 तारीख को कोई अपडेट नहीं दिया गया है, तो इसीलिए जो है आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी होगा बहुत ही अच्छे वे में होगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर जो है 267346/2024, डॉक्यूमेंट टाइप जो है काउंटर एफिडेविट, फाइल्ड बाय जो है विनेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा जो है फाइल हुआ है, वो अर्चना कुमारी का जो है काउंटर एफिडेविट है। फाइलिंग डेट जो है 20/11/2024 को 10:58 AM में हुआ है, वो अंजलि कुमारी के एसएलपी में मेंशन हुआ है। इसी तरीके से जो है आपको सभी एसएलपी में काउंटर एफिडेविट का जो है मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। आज जो है सारा एसएलपी में अपडेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा कुछ इस केस में बचेगा नहीं। तो इसीलिए जो है सुनवाई में अब किसी तरीके का जो है डिले होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि सारे चीज़ जो है अब क्लियर है, दोनों तरफ से जो है क्लियर है। तो किसी भी तरफ से जो है अब किसी तरीके का डाउट नहीं है। जैसे यहाँ पे 20/11/2024 को मेंशन हुआ है, उसी तरीके से जो है हो सकता है आज के डेट में आपको सभी एसएलपी में मेंशन हो जाएगा काउंटर एफिडेविट, और उसके बाद आपका केस जो है सुनवाई के लिए 100% चढ़ेगा। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं।